हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। तो जिन बच्चों की सिलेबस अभी तक ख़त्म नहीं हो पाई है, तो उन बच्चों के लिए आज मैं एक ऐसी टाइम टेबल लेके आया हूँ जिससे कि अगर आप इस टाइम टेबल के अनुसार पढ़ते हो तो आपकी सिलेबस 20 से 30 दिनों में आसानी से ख़त्म हो जाएगा। मैं आज आप लोग को ये पूरा जो टाइम टेबल है वो अच्छे से समझा दे रहा हूँ, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे हमने जो रूटीन लिखी हुई है, जो टाइम टेबल बनाया हुआ है, वो हर दिन का एक जैसा बनाया हुआ है, जिससे कि स्टूडेंट्स को टाइम टेबल याद करने में भी ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। ओके। और इसका मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, आप चाहो तो इसको डाउनलोड भी कर सकते हो, ठीक है। डिस्क्रिप्शन पे मैं इसका पीडीएफ लिंक दे दूंगा, आप चाहो तो इसको पीडीएफ भी डाउनलोड करके आप इसके अनुसार अपनी तैयारी को कर सकते हो और अपने सिलेबस को ईजिली कंप्लीट कर सकते हो। देखो, हमने यहाँ पे जो टाइम टेबल बनाया हुआ है वो स्टूडेंट्स के जो भी कमेंट्स आए हुए थे उसको ध्यान में रख के बनाया हुआ है, ठीक है। बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आए थे कि उनको रात में पढ़ना पसंद है, पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये थी कि जो उनकी स्कूल की टाइमिंग थी वो 10 बजे से थी, मैक्सिमम स्टूडेंट्स के ऐसे ही कमेंट्स आए थे ज़्यादातर स्टूडेंट्स के कि 10 बजे से उनकी स्कूल है। तो इन दोनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये टाइम टेबल हमने बनाई हुई है। ओके, चलिए यहाँ पे हम इस टाइम टेबल को देखते हैं और समझते हैं। और अगर इसके अलावा अगर आपकी कोई भी दूसरे स्कूल की टाइमिंग होगी तो आप लोग क्या करना कि जो टाइम यहाँ पे आपका मैनेज नहीं हो पाएगा तो अपने अनुसार यहाँ पे कुछ एडजस्ट कर लेना, ठीक है। चलो अब यहाँ पे हम देखते हैं सभी टाइम टेबल को अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे मॉर्निंग में जो उठने का टाइमिंग रखा हुआ है वो 5:30 बजे मॉर्निंग में रखा हुआ है, ठीक है। और एक चीज़ याद रखना कि ये जो आपका टाइम टेबल है ये आपका 31 दिसंबर तक है, ठीक है। 31 दिसंबर तक आप लोग को यही टाइम टेबल फॉलो करनी है। उसके बाद 1 जनवरी के बाद का जो टाइम टेबल होगा वो मैं आप लोग को फिर दूसरा दूंगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि 31 दिसंबर तक आपकी स्कूल चलेंगी, देन उसके बाद आपके स्कूल पूरी तरह से बंद हो जाएंगे। डायरेक्ट आपकी जो है एग्जामिनेशन शुरू हो जाएंगी 15 फरवरी से, वो फिक्स हो चुका है, ठीक है। तो 31 दिसंबर तक आपको इस टाइम टेबल के अनुसार पढ़ना है। देन आगे हम दूसरा टाइम टेबल देंगे आप लोग को 31 दिसंबर के बाद। तो देखो, मॉर्निंग में हमने यहाँ पे सबसे पहले स्टार्टिंग में जो सब्जेक्ट रखा हुआ है वो साइंस रखा हुआ है। इसके लिए हमने 1 घंटे का यहाँ पे समय आप लोग को दिया हुआ है, ठीक है। 5:30 से 6:30 बजे तक आप आसानी से मॉर्निंग में साइंस को पढ़ सकते हो। अब देखो, मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ कि कैसे आप 1 महीने में सारे सब्जेक्ट्स को कंप्लीट कर सकते हो, पूरे सिलेबस को। देखो, साइंस का हमने एक तो मॉर्निंग में एक बार हमने रखा हुआ है और एक बार यहाँ पे हमने इवनिंग में भी रखा हुआ है, रात में। तो यहाँ पे आपको 1 घंटे का समय मिलेगा। यहाँ पे हमने 1 घंटे का से ज़्यादा भी यहाँ पे समय दिया हुआ है, ठीक है। 1 घंटा या और 15 मिनट या फिर देखा जाए तो यहाँ पे 1.5 घंटा का जो समय है वो आप लोग को यहाँ पे दिया दिया हुआ है टाइम टेबल के अनुसार। तो यहाँ पे आपको 1 घंटा और 1 घंटा या आप मान के चलो 2 घंटा। तो एक चैप्टर को कंप्लीट करने में मैक्सिमम हमें मुझे लगता है कि 5 घंटा ज़्यादा नहीं लगना चाहिए, ठीक है। तो आप सपोज़ करो कि एक दिन में आप मान के चलो चैप्टर को कंप्लीट नहीं कर पाते हो, लेकिन 2 दिन में आप आसानी से इस टाइम टेबल के अनुसार किसी एक चैप्टर को कंप्लीट कर लोगे। आपके बुक में मैक्सिमम साइंस हो या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो 12 से 15 ही चैप्टर्स हैं, इससे ज़्यादा चैप्टर्स किसी भी बुक में आपका नहीं दिया हुआ है। तो आप खुद समझ सकते हो कि आपके पास अगर 1 महीने का समय है प्री बोर्ड से पहले, हालांकि मेन बोर्ड एग्जामिनेशंस तक तो इजीली ख़त्म हो ही जाएगा, लेकिन प्री बोर्ड तक भी आप इजीली ख़त्म कर लोगे। आपके पास प्री बोर्ड के लिए भी अभी 1 महीने का समय है। तो 1 महीने में ही आपकी सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो जाएंगी, ठीक है। तो 1 घंटा आपने सुबह दिया, 1 घंटा आपने रात में दिया, तो 2 घंटा हो गया। फिर अगला दिन 2 घंटा हो गया, तो 4 घंटा हो गया। 4 से 5 घंटा अगर इसी तरह से आप पढ़ते रहोगे हर दिन तो आपका इजीली जो है कवर हो जाएगा 1 महीने में। 15 चैप्टर हो चाहे 14 चैप्टर हो चाहे जितने भी चैप्टर्स हो, ठीक है, वो आपका इजीली कंप्लीट हो जाएगा। तो ये आपका मॉर्निंग में हमने साइंस रख दिया है। साइंस इस वजह से मॉर्निंग में स्टार्टिंग में रखा हुआ है क्योंकि देखा जाए तो बच्चों को साइंस में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, उसमें ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर करने पड़ते हैं, न्यूमेरिकल्स के क्वेश्चन होते हैं, डायग्राम्स के क्वेश्चंस होते हैं। सो इस वजह से हमने यहाँ पे पहले साइंस को रखा हुआ है ताकि मॉर्निंग का जो समय रहता है वो शांत वातावरण होता है, तो आपको समझ में सारी चीज़ें अच्छे से आएंगी। देन इसके बाद हमने इंग्लिश रख दिया है क्योंकि तुरंत यहाँ पे आपने साइंस पढ़ा, ऑलरेडी ये डिफ़िकल्ट सा सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे हमने एक छोटा सा इजी और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट रखने की कोशिश किया है। इंग्लिश में क्या है, स्टोरी है। तो इंग्लिश को आप लोग को देखो खुद खुद अपने अनुसार बांटना है। इंग्लिश में भी दो बुक्स चलती हैं, फर्स्ट फ्लाइट
और फुटप्रिंट विदाउट फीट, और एक हमारी ग्रामर भी है। तो ऐसा करना कि संडे के दिन आप लोग ग्रामर कर लेना और 3 दिन फर्स्ट फ्लाइट कर लेना और 3 दिन इसमें फुटप्रिंट विदाउट फीट वाली बुक कर लेना, ठीक है। ये हम लोग का ये 30 मिनट में ईजिली जो है आप कंप्लीट कर सकते हो चैप्टर को, ज़्यादा बड़े बड़े चैप्टर्स नहीं है। देन यहाँ पे 7:15 से हमने फिर से मैथमेटिक्स को रखा हुआ है। यहाँ पे 7:15 से 8:30 तक यानी करीब 1 आवर 15 मिनट का आपको हमने समय दिया हुआ है मैथमेटिक्स के लिए। और एक चीज़ का यहाँ पे आप ध्यान दो कि हमने यहाँ पे 15 मिनट का आपको ब्रेक भी दिया हुआ है, ठीक है, जिससे कि आप थोड़ा सा रिलैक्स भी हो सको। देन यहाँ पर फिर आपको 15 मिनट का ब्रेक हमने दिया हुआ है और लास्ट में हमने यहाँ पे फिर एसएसटी को रख दिया है। और एसएसटी का भी हमने यहाँ पे सब्जेक्ट बात दिया है कि आपको हिस्ट्री कंप्लीट करना है, यहाँ पे देख लो। फिर ज्योग्राफी 2 दिन का रख दिया है और सिविक्स 2 दिन रखा हुआ है और 1 दिन इकोनॉमिक्स रखा हुआ है। अब देखो संडे को ना आप पूरी तरह से फ्री रहोगे, तो इकोनॉमिक्स एक ही दिन है, तो आप अगला जो इसके बाद का जो 1 घंटा होगा 9:30 बजे के बाद का, तो आप अगला जो आधा घंटा या फिर 1 घंटा है वो आप इकोनॉमिक्स में दे सकते हो, ठीक है। क्योंकि संडे का आप हमने यहाँ पे लिख दिया योरसेल्फ, यानी कि 9:30 बजे के बाद आपको जैसा मन करे, जो सब्जेक्ट मन करे, आप स्वतंत्र हो, आप अपने अनुसार पढ़ सकते हो। और संडे को हमने यहाँ पे देखो मॉर्निंग में थोड़ा सा यहाँ पे गैपिंग भी दिया हुआ है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे चाहते हैं कि हम संडे को थोड़ा सा रेस्ट लें, आराम करें। तो आराम करने का भी हमने यहाँ पे आपको मौका दिया हुआ है। आप डायरेक्टली यहाँ पे 6:45 से स्टार्टिंग कर सकते हो पढ़ना। देन हम लोग यहाँ पे 9:30 बजे के बाद कोई टाइम टेबल नहीं रखा हुआ है, क्योंकि बच्चों को स्कूल जाना रहता है। अगर फिर भी आपके पास टाइम रहता है 9:30 बजे के बाद, तो आप अपने अनुसार कोई भी यहाँ पे सब्जेक्ट को पढ़ सकते हो। और शाम में इवनिंग में हमने यहाँ पे जो पढ़ने का टाइमिंग रखा हुआ है वो 7 बजे से रखा हुआ है, ठीक है। अब ऐसा इसलिए भी है क्योंकि बहुत सारे ट्यूशन्स वगैरह भी जाते हैं, तो इस वजह से हमने 7 बजे से रखा हुआ है। अब हो सकता है कि किसी बच्चों का ट्यूशन और लेट होता होगा, तो इसको आप खुद से मैनेज कर लेना, लेकिन जो मुझे सही लगा है 7 बजे से वो मैंने यहाँ पे रख दिया है। और स्टार्टिंग में 1.5 घंटे का समय हमने मैथमेटिक्स के लिए रखा हुआ है, क्योंकि ये आप लोग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, ठीक है। मैथमेटिक्स और साइंस, इस पर ज़्यादा फोकस करना है। देन आप लोग के लिए यहाँ पे हमने 30 मिनट का फिर हिंदी जिनका है वो हिंदी पढ़ेंगे और जिनका संस्कृत है वो संस्कृत पढ़ लेंगे। तो ये आपका यहाँ पे 9:15 तक का जो टाइम टेबल है वो हमने लिखा दिया हुआ है। और इसके बीच में हमने यहाँ पे आप लोग को 15 मिनट का गैप भी दिया हुआ है, जिसमें आप फ्री हो सकते हो। आपको अगर डिनर करना है तो आप डिनर भी कर सकते हो। देन यहाँ पे फिर हमने 9:30 बजे से टाइम टेबल को स्टार्ट किया हुआ है। 9:30 से 10:45 तक आपके लिए फिर हमने यहाँ पे साइंस सब्जेक्ट को रख दिया है और लास्ट में फिर से हमने एसएसटी को रख दिया है। लास्ट में 12 बजे तक हमने एसएसटी को रख दिया है, इस वजह से क्योंकि एसएसटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको पढ़ते पढ़ते हमें नींद से आने लगती है। तो लास्ट में आराम से आप इसको पढ़ते पढ़ते सो भी सकते हो, इससे कोई दिक्कत नहीं है। देन स्लीपिंग टाइम है। तो आपको आई थिंक ये जो टाइम टेबल है पूरा समझ में आ गया होगा। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट करके रख सकते हो, या फिर डिस्क्रिप्शन पे मैंने लिंक दे रखा है, आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हो। ओके, अगर कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट करना, आगे के वीडियोज़ में उस चीज़ को पूरा समझाऊंगा। थैंक यू, बाय बाय।